वेलकम गाइस मदरसा हेयर सैलून टू यूट्यूब चैनल, जहां पे आप प्रोफेशनल हेयर स्टाइल के साथ साथ तो और भी कटिंग स्टाइल्स आप सीखते हैं और वेल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह देखते हैं। तो आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो है हेड शेप पर, जिसे उर्दू में हम कहेंगे सर मंडवाना, या फिर मशीन से या रेज़र से सर के तमाम बालों को जो है वो रेज़र से काटा जाता है। तो आज जो है वो युगेब और मैं अब्दुल बासित इस कैजुअल वीडियो में शामिल हूँ। जैसे कि एक क्लासमेट आपस में जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं आपस में ही, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है जो सैलून का काम करते हैं, बार्बर का काम करते हैं, वो तो अच्छे से समझ सकते हैं कि पहला जो स्टेप होता है वो है सर के बालों को गीला करना। शावर से भी गीला कर सकते हैं, और आप बैक साइड में देख सकते हैं कि एक शावर शेल्फ पड़ा हुआ है, उससे भी हम बालों को गीला करवा सकते हैं। लेकिन ये है कि टॉवल रखने का मकसद यही होता है कि पानी जो है वो गिर कर गीला ना करे। और पहले स्टेप में ये मुकम्मल सर के बालों को गीला कर रहे हैं युगेब साहब। गाइस सर के बाल जो है वो मुकम्मल गीले हो चुके हैं, लेकिन इस बच्चे के सर पे ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयल था। तो वैसे भी शैम्पू इस्तेमाल किया जाता है मतलब कि बालों को गीला करने के बाद, लेकिन क्या है कि ऑयल था इस बच्चे के सर पे, बालों पे। तो ऑयल को ख़त्म करने के लिए हम शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पहले नंबर 1 पे हमने बालों को गीला किया, और नंबर 2 पे गीला करने के बाद हमने शैम्पू का इस्तेमाल किया ताकि स्किन जो है वो मज़ीद नरम हो जाए। शैम्पू का इस्तेमाल करने का मकसद यही होता है कि स्किन नरम हो। नंबर 2 पे जो है वो सर के जो बाल हैं ज़्यादा नरम होने के बाद जो है वो रेज़र के दौरान अच्छे से और आसानी से उतरे जा सकें। शैम्पू इस्तेमाल करने का मकसद ये भी होता है कि जब रेज़र से बाल उतारे जा रहे हो ना, तो स्किन हाइजीन रहे। मतलब अक्सर क्या होता है कि जब रेज़र इस्तेमाल करते हैं ना, तो खुश्की के बाइस जो होता है ना, वो फिर रेज़र क्या है स्किन को भी खींच रहा होता है। तो खुश्की भी शैम्पू जो है ना, वो शैम्पू के ज़रिए सर की खुश्की भी ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि सरमा बर्शन ने युगेब को और मुझे भी ट्रेनिंग दी है रेज़र को किस तरह से चेंज करना है और किस तरह से जो है वो साफ़ करना है। तो हम रेज़र को जो है वो साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करने के बाद जो रेज़र है वो भी हम डाल तो ये दिखाएंगे कि किस तरह से रेज़र जो है वो लगाया जाता है। और ये प्रोसीजर जो है ना वो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहले से तोड़ के रखा हुआ था। अच्छा, कस्टमर को लगा दिया था। ये हमने डाल दिया इसके अंदर जी, ये हम लेवल। हाँ जी जी, युगेब ये साहब बंद कर दिया जी जी, ओके हो गया। ठीक है। तो युगेब साहब ने बहुत अच्छा बताया कि हमने रेज़र को रख के फिर जो है लेवल देखा था। लेवल देखने के बाद फिर हमने बंद कर दिया था। लेवल देखने से मुराद के रेज़र दोनों साइडों में जो है वो बराबर हो, फ्रंट से भी और बैक से भी। हाँ, तो हमारे 2 स्टेप मुकम्मल हो चुके हैं। पहले स्टेप में हमने बालों को गीला किया था, और दूसरे स्टेप में हमने शैम्पू अप्लाई किया था ताकि बाल जो है वो ज़्यादा नरम हो सके, स्किन ज़्यादा नरम हो सके। अब हम सर के 6 पार्ट्स जो है वो डिवाइड करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरह, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि ताकि आसानी से जो है वो रेज़र से बाल उतारे जा सके, ना कि एक साइड को कवर अभी मुकम्मल किया ही नहीं तो साथ ही दूसरी साइड की तरफ आ गए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद यही होता है कि बालों को आसानी से उतारा जा सके और जल्दी जल्दी उतारा जा सके। तो ये स्टेप नंबर 3 था, और ये भी सर मुबशर ने युगेब को और मुझे भी ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा बहुत सिखाया था। और जैसे कि हम आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लासमेट एज अ स्टूडेंट सर मुबशर के, तो आप देख सकते हैं कि हम उसी प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। एक और बात यह है कि मैं 4th नंबर स्टेप भी इंक्लूड कर देता हूँ। और 4th नंबर स्टेप में ये शामिल है कि जब आप रेज़र चलाने लगें, ठीक है, हेड पे रेज़र चलाने लगे तो स्किन को खिंचाव में रखना है। और आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ कि अंगूठे से जो है वो युगेब साहब, जो कि मेरा क्लासमेट है, सर मुबशर का शागिर्द है, तो वो अंगूठे से स्किन को खींच कर नरमी से जो है वो रेज़र चलाकर आसानी से बालों को जो है वो उतार रहा है सर से। और ये देखें कि जहाँ जहाँ भी हमने पार्ट से डिवाइड किए थे, 6 पार्टीशंस की थी, उसी हिसाब से जो है वो बाल उतारे जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे भी उतारे जा रहे हैं ना बाल, स्किन को खिंचाव में रख कर रेज़र चलाया जा रहा है। और ये लाजमी स्टेप है, स्किन को खिंचाव में रख कर
आप जो है वो बाल को उतारें, वरना ये होगा कि फिर जो है वो कट वगैरह लग सकता है सन में। तो इससे बचाने के लिए सर की स्किन को खिंचाव में रखना ज़रूरी है। और गाइस आप चाहे घर में अगर शेव करें हेड शेव, तो उसके लिए भी यही है, मतलब कि डबल कार्टिज जो रेज़र होता है जिसे हम कहते हैं सेफ्टी वगैरह, तो सेफ्टी को चलाते हुए भी इसी तरह प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ठीक है। स्किन को खिंचाव में रखा जाता है। और ये देखें कि बराबर जो है ना वो बैक साइड मुकम्मल की जा रही है, ठीक है। पहले हमने जो पार्टीशन बनाई थी ना उसी हिसाब से जो है ना वो बालों को काटा जा रहा है। और रेज़र पकड़ने की जो ग्रिप है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे रेज़र चल रहा है, तो उसी अंदाज से जो रेज़र चलाने का जो स्टाइल है वो भी जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि जब हम रेज़र को चला रहे होते हैं तब बिल्कुल मतलब कि इस वाली पार्टीशन को देख सकते हैं जो हमारी सेकंड लेयर है बालों की, तो उसमें रेज़र बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। बैक साइड भी बिल्कुल फ्लैट है और फ्रंट साइड भी बिल्कुल फ्लैट है। अब ये देखने की पोजीशन चेंज हो चुकी है और मैं दिखा सकता हूँ आपको। देखिएगा अब ये जो फिंगर है वो बिल्कुल रेज़र की बैक साइड में छोटी फिंगर है वो डाल के हमने रेज़र की पोजीशन चेंज कर ली है। तो ये जो 2 ही स्टेप होते हैं ये इस रेज़र्स को चलाने के, बिल्कुल फ्लैट या फिर थोड़ा सा 60 के या 90 के एंगल में ये जो हमारी छोटी फिंगर होती है इसको डाल के थोड़ा सा एंगल चेंज किया जाता है। अच्छा, बाज़ वक़्त ये होता है कि बाल थोड़े से ना खुशक हो जाते हैं रेज़र चलाते हुए, तो शॉवर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और डेफिनेटली आप करें भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पे स्किन आपको पता चल रहा है कि खुशक हो चुकी है सर की, वहाँ पे थोड़ा सा गीलापन ला के रेज़र का भी इस्तेमाल करें और ये बेनिफिशियल है। इससे क्या होगा कि स्किन में रगड़ नहीं पैदा होगी जब आप रेज़र को इस्तेमाल कर रहे होंगे, और फिर रैशेस नहीं पैदा होंगे स्किन में, जो सर की स्किन है इसमें। इसके पहले हमने जो थी बैक साइड की जो लेयर्स थी वो हमने मुकम्मल की थी, जो पार्ट्स थे वो मुकम्मल किए थे। अब फ्रंट साइड के जो पार्ट्स हैं जो कि 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किए थे वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। तो ये मैं थोड़ा सा ज़ूमिंग कर देता हूँ क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। लेफ़्ट साइड का जो हेड पार्ट है, और इसमें ये देखें कि इन्होंने जो छोटी फिंगर है ना उस तरह को चलाते हैं, ठीक है, वो स्पॉट दी है। और ये जो एंगल है उस तरह का, आप इस वक्त ये 60 के एंगल में इसको बैक साइड को रखकर फिर जो है वो किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो है ना सर के पार्ट्स को मतलब कि जो रेज़र है वो चल रहा है सर पे और बाल उतर रहे हैं। और मैं कुछ इंट्रोडक्शंस भी दे देता हूँ कि हेड शेप किस लिए है, क्यों है और क्यों की जाती है। एक्चुअल में ये हेड शेप की कोई हिस्ट्री नहीं है कि ये किस साल में शुरू हुआ और किस तरह से शुरू हुआ। एक्चुअल में जब से रिलीजियंस मतलब कि जब से मज़ाहिब का आगाज़ हुआ तब से ये जो हेड शेप है ना ये हर एक मज़हब में ना ज़रूरी समझा गया, स्पिरिचुअलिटी को, रूहानियात को बढ़ाने के लिए। अगर आप बुद्धिज़्म का निकालो तो वहाँ पे जो मॉन्क्स थे वो मेडिटेशन करते थे, तो उसके लिए हेड मतलब कि सर मुंडवाना या सर को मुकम्मल जो है वो बालों से ख़त्म करके, वो था मॉन्क्स वगैरह जो थे वो इस तरह से तपस्या जैसे कहते हैं या मेडिटेशन जो कहते हैं वो करते थे। और अगर हिंदुज़म की बात की जाए तो वो भी ज़ाहिर सी बात है कि जब वो गंगा जमुना में नहाते हैं तो तब भी वो सर मुंडवाते हैं, या फिर उनके जो बाबाओं को देख लें, ठीक है, वो भी जब तपस्या के लिए बैठते हैं तो वो भी सर मुंडवाते हैं। और ये सर मुंडवाने का या हेड शेप का रीज़न यही होता है कि ताकि एक जो है ना वो आसानी से जो है वो, अक्सर क्या होता है कि अगर आपके सर के बाल बढ़ना शुरू हो जाए मेडिटेशन के दौरान या तो क्या होगा कि फिर जुएँ भी पड़ सकती हैं या रैशेज़ हो सकती है या सर में खुजली हो सकती है। तो ये ना पुराना कदीम सिलसिला जो है ना हेड शेप का ये चलता रहा। अगर इस्लाम की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि इस्लाम में जब हज किया जाता है या उम्रा किया जाता है तो मर्दों के लिए जो है वह सर मुंडवाना लाजमी होता है, सर की हेड शेप करना लाजमी होता है। और ये हेड शेप का मकसद यही होता है कि जो सुन्नत है उसको पूरा किया जाए, और अगर ये सुन्नत नहीं पूरी की जाती तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि फिर वो हज व उम्रा काबिल कबूल नहीं होता अल्लाह की बारगाह में। तो सुन्नत वाजिब होती है तो उसको पूरा करना भी लाजम है हर एक मुसलमान पे। और हेड शेप के बहुत फ़ायदे हैं, स्किन हाइजीन रहती है, बालों की ग्रोथ होती है, मतलब कि जो आने वाले बाल होंगे
वो ज़्यादा थिकनेस उसमें होगी, ज़्यादा जो है वो अक्सर क्या होता है कि जो हेड शेव ज़्यादा रखते हैं ना, उनकी गर्दन भी जो स्किन होती है ना वो मोटी हो जाती है, यहाँ तक कि जो सर के बाल आते हैं वो मोटे मोटे होते हैं। और हेड एक तो ये हो गया, मतलब कि स्किन साफ़ रहती है, सर की बालों की ग्रोथ में इजाफा होता है। गाइज़ आप ये देख सकते हैं कि हेड शेव जो है वो करीब मुकम्मल होने वाली हुई है, और मैं थोड़ा सा जो कुछ हमने मुकम्मल किया था ये इस वीडियो में, उसका थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करा दूं। नंबर 1 पे हमने स्किन को नरम किया था शॉवर देकर, पानी देकर, और ज़ाहिर सी बात है कि क्लाइंट को या कस्टमर जो भी है उसको कवर करना ज़रूरी है, और हमने तौलिया का भी इस्तेमाल किया था, और ये कवर शीट जो है वो भी हमने इस्तेमाल की थी ताकि ये कवर हो और बाल जो है वो गिरने पर कस्टमर को तंग ना करे। तो ये नंबर 1 स्टेप हुआ था हमने, ठीक है, बालों को मुकम्मल गीला किया था। उसके बाद नंबर 2 पे शैम्पू का इस्तेमाल किया था स्किन को मज़ीद नरम करने के लिए, खुश्की को ख़त्म करने के लिए, ताकि रेज़र आसानी से इस्तेमाल हो सके। तो गाइज़ ये हेड शेव हमारी मुकम्मल हो चुकी है, और आपको पता है कि अक्सर ना माथे में बाल होते हैं और साइडों में जो बाल होते हैं वो ब्रींग मशीन से काटे जाते हैं, उस रेज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये फ़ाइनल जो है टचिंग हो रही है। तो ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में लाजमी बताना, और अगर कोई आप किसी भी स्पेशल हेयर स्टाइल पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर कमेंट्स कीजिएगा, और सर मुबशर जो है वो हर एक कमेंट्स का जवाब देते हैं। तो कमेंट्स लाजमी करना है, और दूसरे बार्बर और सैलून मास्टर से लाजमी शेयर करना है ताकि उनकी नॉलेज में इजाफा हो सके। और ऐसी ही मज़ीद वीडियोस आती रहेंगी मुदस्सर हेयर सैलून 2 यूट्यूब चैनल में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर सब्सक्राइब किया हुआ तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हेयर स्टाइल की वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।